हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, छोटों को और बड़ों को चरण स्पर्श। आज तारीख है 4 सितंबर और दिन है गुरुवार का। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक प्यारी सी ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। सुबह सुबह का समय हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6 और आप लोग देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और गली में हमारे यहाँ पर पानी भी भर गया है। और आज टीचर्स डे है तो बेटे से मैंने बोला भी सही कि आज रहने दे, स्कूल मत जा, पर कह रहा था कि आज स्कूल में फंक्शन है तो इसलिए मैं जाऊँगा। तो फिर वो स्कूल गया। और फिर ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ना गुलाब के फूल खिल चुके हैं। वाइट गुलाब है ये, तो इसमें भी फूल खिल गए हैं। और ये जो ब्लू कलर का फूल है ना, ये वाला भी खिल गया है। फिर आ गई थी मैं नीचे, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद में उन्हें भेज दिया था स्कूल। और अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, अभी तैयारी कर रही हूँ मैं नाश्ते की, क्योंकि कल जो रोटी बनाई थी ना वो बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी सारी रोटियां कहाँ ही फेंकूंगी, तो इसका बना लेती हूँ रोटी का चूरमा। बहुत से लोग रोटी का चूरमा बोलते हैं, पोहे बोलते हैं, कुस्करा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर ना चूरमा बोला जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी पहले यहाँ पर मैं रोटी को जो है चूर लेती हूँ। पहले तो मिक्सर वगैरह नहीं होता था तो हाथ से ही ये सारे काम किए जाते थे। वैसे हाथ से भी अगर चूरो ना तो रात की ठंडी रोटी रहती है तो वो वाली रोटी ना अच्छे से चूरा जाती है और अच्छे से चूरा हो जाती है। और अब तो मिक्सर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 2 मिनट में तो रोटी बिल्कुल चूर के और तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर रोटी मैंने बारीक पीस ली थी और उसमें नमक और शक्कर डाल दिया था और प्याज और हरी मिर्च से बघार लगाकर उसमें सिर्फ हल्दी और मिर्ची ही डाली थी। और फिर यहाँ पर दे दिया था हस्बैंड जी को खाने के लिए नाश्ता उनका, क्योंकि वो नहाकर आ गए थे। और ये जो थैली में सामान रखा हुआ ना, ये किराने का सामान है, ये कल आया था तो इसे भी मुझे जमाना है। तो आज दोपहर में मैं इसे भी जमाऊँगी। और फिर झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी नहाकर। फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और चोटी वगैरह कर ली थी, क्योंकि अगर सुबह नहाकर अगर चोटी कर लो ना तो फिर हो जाती है, नहीं तो फिर दिन भर जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर चोटी कर ली थी और आप लोगों को भी बता दिया मैंने कि आज मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो फिर अभी तो बहुत सारा काम है और मैं आ गई थी नहाकर ऊपर पूजा करने के लिए। और फूल आज लेकर नहीं आए हैं हस्बैंड जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस वजह से, क्योंकि हस्बैंड जी जब बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं ना, छोटे वाले बेटे को, तो उस समय फूल लेकर आ जाते हैं, पर वो फूल लेकर नहीं आए हैं। तो घर में जो 4-5 फूल लगे हैं, मैंने सोचा आज वही तोड़कर और वही चढ़ा दूँगी भगवान को। और मंदिर की पूजा कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद में जो गणेश जी बैठे हैं ना, गणेश जी की पूजा की, क्योंकि कल रात में मैंने बनाए थे मोदक। आज उन्हें मोदक का भी भोग लगाना है, तो आज उन्हें मोदक का ही भोग लगेगा। बाहर की चीज़ों का तो रोज़ ही लग रहा था, जैसे सोन पापड़ी, मोतीचूर के लड्डू वगैरह, ये सारी चीज़ों का। तो मैंने कल बनाए थे रात में मोदक, तो फिर आज मैं मोदक का ही भोग लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को मोदक मैंने किस तरीके से बनाए थे देखना हो तो इसके पहले मैंने व्लॉग अपलोड की थी, कल वाली व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं। 2-3 दिन बचे हैं, फिर 6 तारीख की अनंत चतुर्दशी भी है, तो गणेश जी जो है वो विसर्जन हो जाएंगे। पूजा हो गई थी, अब मैं करूँगी आरती। कर दिए। और फिर लगा दिया था मोदक का भोग, गणेश जी को भी लगा दिया था और मंदिर में भी लगा दिया था। तो मोदक मुझे पहले से तो बनाते नहीं आते हैं, पर मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना मोदक बनाना ट्राई किया जाए। तो अच्छे बने थे, मैंने गुड़ के ही बनाए थे, गुड़ के और जो ताज़ा खोपरा होता है ना उसके बनाए थे। और फिर पूजा करने के बाद में आ गई थी नीचे। तो आज मैंने बनाया है खाने में आलू के पराठे। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। ये जो मनी प्लांट रखी हुई ना यहाँ पर, ये भी मुझे ऊपर ही लगाना पड़ेगी, क्योंकि उसकी पत्तियाँ ना मुरझा रही हैं। और इतना टाइम हो गया है मुझे लगाए हुए, मैं 1 महीने से 1.5 महीना हो गया है, पर ये ना बढ़ी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अब इसे मिट्टी में ही लगा देती हूँ, तो हो सकता है कि ऊपर जब गमले में लगाऊंगी तो बढ़ जाएगी। और फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये वाला पराठा ना फूल नहीं रहा है, और बस आप लोगों से बोला मैंने और ये वाला पराठा फूल गया था। तो मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि देखिए पराठा फूल गया है। वैसे तो अधिकतर मैं जब आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो अधिकतर पराठे फूलते ही हैं और अच्छे ही बनते हैं, पर जिससे कभी कभी आलू का भी फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभी कोई से आलू अगर ख़राब आ जाते हैं ना तो फिर मसाला अच्छा नहीं बनता है और पराठे फूट जाते हैं, जिस वजह से
फूलते नहीं है। बाकी ये वाले जो आलू हैं ना, ये अच्छे ही हैं आलू, तो इनका मसाला बहुत अच्छा बना है। और वैसे भी मैं आलू ना हर किसी से नहीं लेती हूँ। हमारे यहाँ पर एक भैया आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं वो, तो मैं उनसे ही आलू लेती हूँ। वरना क्योंकि क्या होता है कि आलू कभी मीठे निकल जाते हैं, कभी कैसे निकल जाते हैं, इसलिए मैं आलू सिर्फ उनसे ही लेती हूँ। खाना खा लिया था मैंने, और खाना खाने के बाद में फिर मैं जमाने लगी थी किराने का सामान, क्योंकि ये भी जमाना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी रखा ही हुआ है थैली में, सामने बिखेरा है, इसको भी जमाना तो है ही, तो इसे जमा ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जमा रही हूँ किराने का सामान। अभी सिर्फ इतना ही सामान आया है, बहुत सा सामान रह गया है, जैसे सर्फ़ और बर्तन मांजने का साबुन। तो वैसे तो मैं बर्तन मांजने का साबुन ही इस्तेमाल करती हूँ, पर इस बार सोच रही हूँ कि लिक्विड लेकर आऊँ। तो सर्फ़ और जो साबुन है ना, वो हम लोग दूसरे मार्केट से लेकर आते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि इंदौर के राजवाड़ा में मारोठिया करके एक बाज़ार है, तो वहाँ पर ना सर्फ़ अच्छा मिलता है, तो उस दुकान से ही लेकर आते हैं हम लोग सर्फ़। तो वो भी लेने जाना है मुझे। और तेल और शक्कर तो इकट्ठी लेकर आ ही जाते हैं। तेल का डब्बा मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले लेकर आ गए थे, और शक्कर का भी जो है वो बोरी लेकर आ जाते हैं 50 किलो की, तो वो भी लेकर आना है। और फिर दाल वगैरह सारी आ गई थी, तुअर की दाल, मूंग की दाल और चावल, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो चावल भी अभी ना थोड़े से ही लेकर आए थे, क्योंकि इस बार चावल मैंने चेंज किया है। नहीं तो हम लोग 10 किलो की कट्टी लेकर आ जाते हैं, 10 किलो की या फिर 5 किलो की, तो फिर वो अच्छे चल जाते हैं। पर इस बार चावल हमने चेंज किए हैं, तो पहले टेस्ट करके देखना थे, इसलिए थोड़े लेकर आए थे। बाकी जो चावल लेकर आए हैं ना, वो चावल का टेस्ट अच्छा है, तो अब जो है 10 किलो की लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारी दालें भर ली थी, और दाल ना मैंने मूंग की 2 किलो मंगाई थी। तो भैया ने मूंग की दाल 1 किलो ही दी है। बाकी जो लिस्ट में लिखा है ना, उन्होंने 2 किलो के पैसे काटे हैं। तो हम लोग हमेशा उनके यहाँ से ही लेकर आते हैं किराने का सामान। अब पता नहीं वो भूल गए या फिर उन्होंने जान करके दिया। तो वैसे आजकल दुनिया में ना ये जो है गोरख धंधा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर किसी के अगर थोड़े बहुत पैसे हम खा भी लेंगे तो वो कोई हमें चलना नहीं है। पर ये है कि जो हमारे कर्म है वो ख़राब हो जाते हैं। पर आजकल लोग बेईमानी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि अपने जो है कर्म ख़राब हैं होंगे या फिर अच्छे होंगे, इसका तो बिल्कुल भी कोई ध्यान है ही नहीं। बाकी अगर कोई इंसान नहीं देखता है तो ऊपर वाला ईश्वर तो देखता ही है। इसलिए कभी भी किसी का नाजायज़ पैसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सभी बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं आजकल। सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों से इंसान कमा रहा है, अपना जैसे तैसे करके घर बार परिवार जो है वो चला रहा है। इसके लिए किसी के भी व्यर्थ के पैसे ना खाएं। तो फिर यहाँ पर सारा सामान जमा लिया था मैंने, और ये है सरसों के तेल की शीशी। तो ये वाला तेल सिर्फ मेरे हस्बैंड जी ही इस्तेमाल करते हैं, वो सिर में भी यही लगाते हैं, और जो बचता है वो चेहरे पर भी लगा लेते हैं। तो चेहरे पर तो वैसे वो बोरोप्लस लगाते हैं, पर सिर में ना हमेशा वो सरसों का ही तेल लगाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। तो ये वाला तेल सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक बॉटल ले आते हैं ना, तो बहुत समय तक चलती है। और हम लोग तो जो है वो शांति आंवला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर साबुन भी मेरे सारे जमा दिए थे, और पेस्ट के साथ में आया था ब्रश, तो उसको मैंने मेरे लिए निकाल लिया था, क्योंकि मेरा जो ब्रश है ना वो ख़राब हो चुका है। तो अब ये वाला ब्रश मैं इस्तेमाल कर लूँगी। वैसे पहले के भी ब्रश रखे हुए हैं, पर ये वाला आ गया है तो इसे ही इस्तेमाल कर लूँगी। और यहाँ पर ना छोटा वाला बेटा है मेरा, वो लेकर गया था पेस्ट, तो मुझसे कह रहा था मम्मी अपन कैच कैच खेलते हैं। तो मैंने कहा इतना समय नहीं है बेटा मेरे पास में कि अभी मैं कैच कैच खेल लूँ। तो बच्चों का थोड़ा मन रखना भी पड़ता है। तो 1-2 बार मैंने खेल लिया, और फिर मैंने कहा कि अब रख देते हैं इसे, क्योंकि अगर गलती से भी हाथ से छूट गया ना, तो फिर हो सकता है कि फूट भी जाए। और आलू लिए थे मैंने, तो वो थाली में ही रखे हुए थे, तो उसको भी रख दिया था बड़ी वाली टोकनी में, क्योंकि जो डेली उसकी जो टोकनी है ना, जिसमें आलू प्याज लहसुन सारी चीज़ें रखती हूँ, उसमें अभी आलू रखे हुए हैं, तो इसको मैंने रख दिया था बड़ी वाली टोकनी में। और ये है धनिया, जो कि मुझे पीसना है आज सुबह मैंने थोड़ी सी धनिया पीस ली थी, मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी कि धनिया ख़त्म हो गई है। तो फिर सुबह सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने पीस ली थी, और अब पीस कर रख लेती हूँ मैं। तो धनिया मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें मैं घर में ही पीसती हूँ। और आप लोगों ने देखा, अधिकतर काम मैं घर में ही करती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ों की ना आदत होती है कि जितना पैसा बच जाए उतना ही ठीक है। नहीं तो शहरों में तो ये सारे काम बाहर से रेडीमेड ही करवा लेते हैं, या तो पैकेट लेकर आ जाते हैं, या तो फिर अगर इकट्ठा भी लेते हैं तो उन्हें चक्की पर पिसवा लेते हैं। पर मैं मिर्ची धनिया वगैरह सब घर में ही पीसती हूँ। और कपड़े प्रेस करना हो, ये भी कपड़े वगैरह भी मैं प्रेस घर पर ही करती हूँ, नहीं तो चाहूँ तो मैं करवा सकती हूँ।
और आजकल तो लोगों के घर में काम वाली बाइयाँ भी लगी रहती हैं और आप लोगों ने देखा है कि मेरा भी घर कोई इतना ज़्यादा छोटा नहीं है। मुझे 2 घंटा तो आराम से लग ही जाता है पूरे घर का झाड़ू पोछा करने में। और हस्बैंड मेरे बोलते भी हैं कि झाड़ू पोछे के लिए जो है मेड लगवा लेते, पर मैं कहती हूँ रहने देते हैं, फिर मैं क्या करूँगी। और अगर मुझे इतना ज़्यादा काम उनका जमता भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था ना, तो फिर मैंने लगवाया था तो मुझे काम नहीं जमा। और फिर ये होता है कि अगर उनको लगवा भी लो ना मेड को, तो अगर वो 8 दिन करेंगी तो 8 दिन में से 1 दिन 2 दिन तो अपन को करना ही पड़ता है अगर सफाई रखना है तो फिर क्या ही मतलब है। और वैसे भी औरतों की तो आदत ही होती है कि फालतू का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, तो मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जहाँ पर लगना है वहाँ पर जो ज़रूरी है काम तो वो तो करना ही पड़ेगा, पर जो काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो तो आराम से घर में कर ही सकते हैं। तो धनिया पीसना, मिर्ची पीसना कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों की ये वाली जो धनिया है ना, ये मैंने सुबह पीसी थी, पर वो बारीक नहीं हुई ना, इस वजह से इसको एक बार और घुमा लेती हूँ मिक्सर में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें ना धनिया मिर्ची वगैरह अच्छे से नहीं पीसती है, क्योंकि उनमें थोड़ी नरमाहट आ जाती है, नर्म हो जाती हैं, सहम जाती हूँ, इसलिए ना अच्छे से नहीं पीसती हैं। और धनिया भी अच्छे से नहीं पीस रही है। वैसे मैंने बारिश के पहले पीस कर रख लिया था, पर थोड़ी पीसी थी ना तो वो ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे डबल से पीसना पड़ रही है। गर्मी में ये होता है कि एक बार हम लोग धूप दिखा देते हैं तो ना उनमें कड़कपन आ जाता है, सूख जाती हैं वो अच्छे से, तो फटाफट से अच्छे से पीस जाती है। और वैसे भी धनिया ना बिल्कुल भी नहीं पीस रही थी, तो मैंने इसे आधे आधा करके ही पीसा है। आधी मैंने आज पीसी और फिर आधी कल पीसूँगी मैं। इसको ना इतनी देर हो गई पर ये पीस नहीं रही, पता नहीं इतनी मोटी मोटी सी ऐसी खड़ी खड़ी सी ऐसी रह जाती। गरम भी इतना हो गया है, फिर मिक्सर की मोटर गरम हो जाती है ना, जार इतना गरम हो गया, धनिया पीस नहीं रही है। अब थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेती फिर पीसूंगी, नहीं तो मोटर वोटर चलोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मिक्सर की रोज जरूरत पड़ती है। गर्मी की वजह से ना इसमें मिक्सर ज़्यादा गर्म हो गया तो इसमें ना भाप जमने लगी। ये वाइट कलर का है ना ऐसा, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, बाकी ना इसमें गर्म के कारण इसमें भाप जमने लगी। इसको बड़ा आराम से पीसना पड़ेगा, टाइम लगेगा। धनिया को मैं रुक रुक कर ही पीस रही थी, क्योंकि मिक्सर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, फिर गर्म की वजह से हो सकता है मोटर वगैरह ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं रुक रुक कर ही पीस रही थी। पर फिर भी धनिया जो है बारीक नहीं हो रही थी, और फिर जो खड़ी खड़ी रहती है ना, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी तो कम से कम बारीक हो, और फिर बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, तो फिर मैंने अभी इसको ऐसे ही पीस कर रख लिया। मिक्सर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इस वजह से। फिर कल इसी को ना एक बार वापस से पीस लूँगी तो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर बंद करके रख दिया था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मिक्सर एक सरीका चल रहा था, तो इसको रख दिया था मैंने नीचे। और जार भी मैंने नहीं धुला था, क्योंकि कल जो धनिया है बची हुई उसको भी पीसना ही पड़ेगा, तो फिर इसको मैंने पॉलीथिन में करके रख दिया था। जो ये अभी पीसी हुई ना, बिना पीसी ना खड़ी धनिया, इसको मैंने पॉलीथिन में करके रख दिया था, क्योंकि ये वैसे ही नरम हो गई इतनी ज़्यादा, तो अगर खुली रखी रहेगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे मैंने प्लास्टिक की पॉलीथिन में कवर करके और डब्बे में रख दिया था। कल जब करूँगी पीसूँगी इसे तो फिर वापस निकाल लूँगी। और सारा सामान, किराने का सामान जमाया, धनिया वगैरह साफ़ करी ना, तो नीचे हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा कचरा हो गया था। तो फिर यहाँ पर मैंने लगा ली थी झाड़ू। और ये जो गेहूं की बोरी है ना, इसे भी रखना है ऊपर, तो ये मैं अकेली तो रख नहीं पाऊँगी, हस्बैंड जी को बोलूँगी तो फिर दोनों जने रख लेंगे साथ में, क्योंकि इसे रख दूँगी मैं स्टोर रूम में, तो इसको भी रखना है ऊपर। तो बस 1-2 दिन में इसे रख दूँगी, क्योंकि ना बारिश हो रही ना, तो ये भी हो जाएंगे ख़राब। बाय बाय।